चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 9th चैप्टर 11 पर्यावरणम का सेकंड पार्ट। सरितो गिरि निर्झराश अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरितो मीन्स नदियां, गिरि निर्झराशय पर्वतीय झरने, अमृत स्वादु अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति निर्मल पवित्र जल देते हैं। नदियां और पर्वतीय झरने अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मल जल देते हैं। वृक्षालताश फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्षालताशय, वृक्षा मीन्स वृक्ष, लताशय और लताएं, वृक्ष लताएं, फल फूल, ईंधन काष्ठानि और ईंधन की लकड़ी, बाहुल्येन पर्याप्त मात्रा में, समुपहरन्ति देते हैं। वृक्ष और लताएं, फल फूल तथा ईंधन की लकड़ी बाहुल्येन पर्याप्त मात्रा में समुपहरन्ति देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राण वायुम वितरन्ति। शीतल मीन्स ठंडी, मंद मीन्स धीमी, सुगंध सुगंधित, वन पवना वन की पवन वन की हवा, औषध कल्पम प्राण वायुम वितरन्ति। औषधि के समान, औषध कल्पम औषधि के समान, प्राण वायु को वितरन्ति वितरित करती है, देती है। शीतल मंद और सुगंधित वन की हवा औषधि के समान प्राण वायु को वितरित करती है। परंतु स्वार्थांधो मानवस्तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। परंतु स्वार्थांधो, स्वार्थ अंध है, स्वार्थ में अंधा, मानव है मनुष्य, तदेव तत्एव, पर्यावरणम अद्य नाशयति उसी पर्यावरण को ही, अद्य मीन्स आज, नाशयति नष्ट कर रहा है। परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य आज, अद्य मीन्स आज, तत्एव उसी पर्यावरण को ही नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। स्वल्प लाभाय, स्वल्प होता है थोड़ा, लाभाय लाभ के लिए, थोड़े लाभ के लिए, जना मीन्स लोग, बहुमूल्यानि वस्तूनि बहुमूल्य वस्तुएं, नाशयन्ति नष्ट कर रहे हैं। थोड़े लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपात्यते येन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षणेन एव नाशो जायते। यंत्रागाराणाम, यंत्रागाराणाम मीन्स होता है कारखानों का, फैक्ट्रीज का, विषाक्तम विषैला, जलम जल, नद्याम निपात्यते नद्याम नदी में, निपात्यते गिराया जा रहा है। कारखानों का विषैला जल नदियों में गिराया जा रहा है। येन जिससे, मत्स्यादीनाम मत्स्य, मत्स्य होता है मछली, आदि नाम आदि, मछली आदि, जलचराणाम, जलचराणाम जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके लिए है जलचराणाम, और जलचरों का, क्षणेन एव क्षण में ही, नाशो जायते नाश हो जाता है। नदी में विषैला जल गिराने से मछली आदि जलचरों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते। नदी जलम अपि, नदियों का जल भी, तत्सर्वथा अपेयम जायते उससे हमेशा, अपेयम जायते पीने योग्य नहीं रह जाता। नदियों का जल भी, वो विषैला जल नदी में गिरने से क्या होता है, नदियों का जल भी पीने योग्य नहीं रहता। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, अपेयम पीने योग्य नहीं रहता। वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते। वन वृक्षा वन के वृक्ष, निर्विवेकम बिना कारण के, छिद्यन्ते काट दिए जाते हैं। वन के वृक्ष भी बिना कारण के काट दिए जाते हैं। व्यापार वर्धनाय, व्यापार को बढ़ाने के लिए, केवल अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्ष भी बिना कारण काट दिए जाते हैं। येन अवृष्टि प्रवर्धते, जिससे अवृष्टि प्रवर्धते वर्षा नहीं होती, जिस कारण से वर्षा नहीं होती। वन पशवः च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। वन पशवः च, और वन के पशु, शरण रहिता शरण से रहित होकर, ग्रामेषु गांवों में,
उपद्रवम उपद्रव विदधति करते हैं। वन के जो पशु हैं, पेड़ों के नष्ट हो जाने से वन के पशु शरण रहित हो जाते हैं और शरण रहित होने के कारण गांव में आकर उपद्रव करते हैं। वन पशु शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। वन के पशु शरण रहित होकर गांव में उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जातः। शुद्ध वायु अपि, शुद्ध वायु विसर्ग प्लस वायु के बाद विसर्ग प्लस अपि संधि विच्छेद बनेगा यहाँ। शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात् वृक्षों के काटे जाने से संकटापन्नो जाता है, संकट से युक्त हो गई है। शुद्ध वायु भी वृक्षों के काटे जाने से संकट से युक्त हो गई है। एवं ही स्वार्था अंध मानवैर्विकृतिमुपगता प्रकृतिरेव तेषां विनाशकर्त्री संजाता। एवं ही इस प्रकार स्वार्था अंध मानवई, स्वार्थ अंध मानवई, स्वार्थ में अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृतिमुपगता विकार को प्राप्त होने पर प्रकृतिरेव प्रकृति ही तेषाम विनाशकर्त्री संजाता, प्रकृति ही उनका विनाश करने वाली हो गई है। इस प्रकार स्वार्थ में अंधे हुए मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों ने क्या किया, स्वार्थ में अंधे हो गए। इस प्रकार स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा विकार युक्त का मतलब क्या है, प्रदूषित प्रकृति ही उनको विनाश करने वाली बन गई है। जो प्रकृति है वो प्रदूषित हो गई है और प्रदूषित प्रकृति अब मनुष्यों का विनाश करने वाली बन गई। पर्यावरणे विकृतिमुपगते जायन्ते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च। पर्यावरणे विकृतिम उपगते, पर्यावरण में विकृति उत्पन्न हो जाने पर, विकृतिम उपगते जायन्ते विकृति उत्पन्न हो जाने पर, विकार उत्पन्न हो जाने पर, विविधा रोगा भीषण समस्या से, विविधा रोगा अनेकों रोग, भीषण समस्या और भयानक समस्याएं। इस प्रकार से पर्यावरण में विकार उत्पन्न हो जाने पर अनेकों प्रकार के रोग और भयानक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति। तत्सर्वम इदानीम, वह सब कुछ, इदानीम होता है अब, चिंतनीयम प्रतिभाति चिंता का विषय प्रतीत होता है। इसलिए अब सब कुछ चिंता का विषय प्रतीत होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्ष वचनम। धर्म रक्षति रक्षा करता है, रक्षित है रक्षा किया गया। आर्ष वचनम इति आर्ष वचनम, आर्ष होता है ऋषियों के वचन। धर्म रक्षा किया गया, धर्म रक्षा करता है। जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं तो ऐसा धर्म हमारी रक्षा करता है। रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है। इति आर्ष वचनम, ऐसा ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम इति ऋषियः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्मस्य एव अंगम, धर्म का ही एक अंग है। इति ऋषियः प्रतिपादितवन्तः, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है, बताया है। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है, ऐसा ऋषियों ने बताया है। तत एव वापि कूप तडागादि निर्माणम देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनम च धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम। तत एव, इसलिए, वापी मीन्स बावड़ी, कूप मीन्स कुआं, तड़ाग मीन्स तालाब, आदि निर्माणम आदि के निर्माण में, इस प्रकार बावड़ी कुएं और तालाब आदि के निर्माण में, देवायतन मंदिर, विश्राम गृह आदि, विश्राम गृह होते हैं धर्मशालाएं, रेस्ट हाउस जिसको बोला जाता है, धर्मशालाओं आदि की स्थापना के लिए धर्म सिद्धि के स्रोतो रूपेण अंगीकृतम, स्रोतो रूपेण अंगीकृतम साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार बावड़ी, कुएं और तालाब आदि का निर्माण, मंदिर और धर्मशालाओं की स्थापना धर्म सिद्धि के साधन के रूप में ही स्वीकार किए गए हैं। कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचरा। कुक्कुर मीन्स होता है कुत्ता, सूकर सुअर, सर्प सांप, नकुल नेवला आदि स्थलचरा, स्थलचरा मीन्स जो भूमि पर विचरण करते हैं, जो भूमि पर घूमते हैं, कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला आदि स्थलचर। मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयो, मत्स्य होता है मछली, कच्छप होता है कछुआ और मकर मीन्स मगरमच्छ, प्रभृतयो आदि।
जलचराश्यपि, जलचर भी रक्षणीय, रक्षा करने योग्य हैं, इनकी भी रक्षा की जानी चाहिए। जो भूमि पर घूमने वाले जीव हैं और जो जल में रहने वाले जीव हैं वो दोनों ही रक्षा करने योग्य हैं। मछलियां, कछुए, मगरमच्छ आदि जलचरों की भी रक्षा की जानी चाहिए। यतस्ते, यतः ते, क्योंकि वे स्थल मलापनोदिनो, जल मलाप हारिणश्च। स्थल मलाप नोदिनों का मीनिंग होता है जो स्थल की गंदगी है, जो भूमि की गंदगी है उसको दूर करने वाले, और जल मलाप हारिणश्च का अर्थ होता है जल की गंदगी को दूर करने वाले, क्योंकि वे पृथ्वी की गंदगी को दूर करने वाले और जल की गंदगी को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षयैव संभवति लोक रक्षेति न संशय। प्रकृति रक्षया एव, प्रकृति की रक्षा से ही, रक्षया तृतीय भक्ति है, प्रकृति की रक्षा से ही संभवति संभव है, लोक रक्षा इति, लोगों की रक्षा, न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि प्रकृति की रक्षा करना, रक्षा से ही लोगों की रक्षा संभव हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है।